Good morning, friends. My name is Manish. Now I am going to teach you chapter 1 from English grammar. तो आपका जो पहला चैप्टर है यहाँ पे सेंटेंसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंस को अगर हिंदी में हम देखें तो इसे वाक्य कहा जाता है, और नॉर्मल सा जो उसका डेफिनेशन है हम हमेशा पढ़ते आप प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। A sentence is a group of words that makes a complete sense is called sentence। यानी शब्दों का वो समूह जो संपूर्ण भाव दे उसे हम वाक्य कहते हैं। तो आइए आपके चैप्टर 1 में 6 क्लास में क्या है इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंडरस्टैंड करके लिखा हुआ है, यानी समझने के लिए दिया है। पहला जो मेरा सेंटेंस दिया है, द प्रिंसिपल वेलकम्ड द गेस्ट्स। फिर उसके नीचे आते हैं तो एक सेंटेंस है हमारा वर यू एब्सेंट यस्टरडे, और तीसरा सेंटेंस है प्लीज़ कम इन, और चौथा जो है व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब किस लिए दिया गया है, कुछ तो यहाँ पे मतलब होगा समझने के लिए कि पहला सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल ने जो मेहमान आए थे, जो गेस्ट आए थे, उन्होंने वेलकम किया। दूसरा था कि क्या आप कल एब्सेंट थे, क्या कल आप अनुपस्थित थे। तीसरा है प्लीज़ कम इन, और चौथा है व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, व्हाट ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी कितना सुंदर फूल। अब चारों को देखते हैं। ठीक है, नीचे आइए, यहाँ पे एक लेट्स लर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे बात करेंगे उन्हीं के बारे में। A sentence may be statement or a declarative sentence which can be positive or negative। सही बात है, अगर हम किसी बात को कहते हैं तो या तो वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक उसका जवाब होगा, या तो फिर नकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी येस नो क्वेश्चंस और अ WH क्वेश्चन। अब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो सवाल पूछने वाला होता है। क्या आपने खाना खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। हाँ, मैंने खा लिया है। ठीक है, और WH क्वेश्चन भी हो गया, तुमने क्या खाया है। तो ये हमारा WH क्वेश्चन हो गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है। उसके बाद जो हमारा आता है एन इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और गिव्स एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई बात कर रहा है उधर, तो कहते हैं ना डोंट मेक अ नॉइज, कहते हैं ना वहाँ पे स्टैंड अप, या फिर कहते हैं बी क्वाइट, ऐसा कुछ कहता है ना, चुप हो जाओ, खड़े हो, इधर आओ। ऐसा हम लोग बोलते हैं, स्टूडेंट्स से टीचर बोलते हैं ऐसा, तो वो आदेशात्मक होता है। अब बोलने के लिए बोला जाए आप घर में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो, और मम्मी उधर काम कर रही है, तो आपको पानी चाहिए रहेगा, तो आप मम्मी से बोलते हो ना मम्मी थोड़ा एक गिलास पानी देना ना। तो ये क्या हुआ, एक इम्परेटिव सेंटेंस हुआ ये। और चौथा है हमारा एन एक्सक्लामेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सही बात है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस होता है उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप जा रहे हो सड़क पे और किसी शोरूम में बहुत ही अच्छा एक ड्रेस दिखाई दिया आपको, तो आप कहते हो ना ओ माय गॉड कितना अच्छा ड्रेस है ये। या फिर कोई अच्छा सा बिल्डिंग देखते हो आप, तो उसको देख के बोलते हो ना वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार। तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आती है आपकी, ठीक है। या फिर रास्ते में चल रहे हो, ठेस लग गई आपको, तो वहाँ पे चोट लगता है, अरे बाप रे चोट लग गया यार, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। या फिर आप फ्लावर्स देखते हो, तो फ्लावर्स आपको अच्छा लगा, बोलते हैं ना हाँ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो अब देखते हैं ये जो चारों सेंटेंस दिया था ये क्या था। द प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है एक। ठीक है, इसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा सेंटेंस था वर यू एब्सेंट यस्टरडे, क्या आप कल एब्सेंट थे। ठीक है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, तीसरा है प्लीज़ कम इन,
तीसरा हमारा प्लीज़ कम इन, यानी अंदर, कृपया करके अंदर आइए, ये हमारा आदेशात्मक है यानी इम्परेटिव सेंटेंस है। और चौथा है व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने अच्छे फूल, ठीक है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है। तो हमने जाना कि इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपको कमांड देगा, रिक्वेस्ट करेगा, एडवाइस देगा, यानी आदेश देता है, रिक्वेस्ट करता है या फिर सजेस्ट करेगा, सलाह देगा आपको। और चौथा जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी है, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपना एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा है ट्राई आउट। यहाँ पे जो आपको दिया गया है बाबू एक्सरसाइज है, आप घर पे बनाइएगा और इसी के ऊपर आप मुझे दिखाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ नीचे नाम लिखेंगे कि हाँ सर मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ पे डाला है, ताकि मुझे पता चल सके किन्होंने होमवर्क किया है और किन्होंने नहीं किया है बाबू। क्योंकि वहाँ पे देखता हूँ कि आता है मैसेज तो पता चलता है कि किसी दूसरे तीसरे का नाम, यानी हो सकता है कि आपके घर के किसी दूसरे मेंबर का नाम हो, तो इससे बड़ा डाउट रहता है, पता नहीं लग पाता है किन्होंने एक्सरसाइज किया है किन्होंने नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जब भी आप देते हैं नीचे एक छोटा सा नाम दिया दें, मैसेज में दें, ताकि मुझे पता चल सके कि रोशन ने किया है, राज ने किया है एक्सरसाइज। प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो एक्सरसाइज दिया गया है, ठीक है, वही है। कह रहा है कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस ईच इज डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको इसमें चूज़ करना है, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आप पेज नंबर 6 में देखिएगा, उसी में कंप्लीट कन्वर्ट द सेंटेंसेस एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट्स। आप देखिए वहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, पहला जो सेंटेंस है एवरीबॉडी हैज़ हर्ड ऑफ महात्मा गांधी, और ब्रैकेट में दिया हुआ है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे चेंज करना है इसे इंटेरोगेटिव में। ये पॉजिटिव सेंटेंस में है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में है, आपको इसे इंटेरोगेटिव में करना है। आते हैं पेज नंबर 7 पे। 7 में कह रहा है, नीचे देखिएगा सबसे नीचे, ठीक है, एक लाइट पिंक में कुछ लिखा है, कीप इन माइंड सिंपल सेंटेंस कैन बी डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, दिस टर्म्स कैन बी इंटरचेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ बाबू, जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो जनरल सेंटेंस होता है, ठीक है, वो डिक्लेरेटिव भी हो सकता है, वो इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, वो इम्परेटिव भी हो सकता है, आदेशात्मक, वो एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, इंटरचेंज हो सकता है, यानी सिंपल सेंटेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया था कि आपको एवरीबॉडी हैज़, पेज नंबर 6 में देखिएगा जो एक्सरसाइज दिया गया, एवरीबॉडी हैज़ हर्ड ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसको इंटेरोगेटिव में चेंज, ये सिंपल सेंटेंस है तो इसको इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर हम आ जाते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट होता है आपको समझ में नहीं आया, आप एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे उस चीज़ को, पूछने के लिए कोई मना ही नहीं है, बिल्कुल पूछना है, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं सर आप पॉइंट आउट करेंगे उससे, ठीक है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, ठीक है, आपके क्लास का, आप वहाँ पे सेंड करेंगे बाबू, ठीक है। अब मैं उसको ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन करके दूंगा, ऑल राइट। चलिए अब आगे आते हैं, पेज नंबर 8 जो है और चैप्टर ऊपर दिया हुआ है, सेंटेंस का ही ये पार्ट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होता है, सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य। अब इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, आइए इसके बारे में डिस्कस करें। अंडरस्टैंड, देखिए पहला जो हमारा आया है वो अंडरस्टैंड, समझने के लिए दिया है। क्या है वो, आई कैनट वर्क इन दिस रूम, पहला सेंटेंस है। दूसरा है ही इज़ इनसेंसिटिव
ठीक है, इनसेंसिटिव टू हर नीड्स। तीसरा है हमारा दे अपोज द मोशन, और चौथा है शी रियरली कम्स टू दिस एरिया। ठीक है, ये इसका पहले का होता है क्या, मीनिंग मैं बता देता हूँ कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा है ही इज़ इनसेंसिटिव टू हर नीड्स, यहाँ पे कह रहा है कि वो अपने जो नीड्स है, उसकी आवश्यकताएं है, उसके लिए वो बड़ा ही असंवेदनशील है। तीसरा है दे अपोज द मोशन। ठीक है, इसका मतलब होता है उन्होंने प्रस्ताव को, यहाँ पे मोशन को बाबू आप लोग फिजिक्स में साइंस पढ़ते हो, उसमें मोशन का मतलब गति होता है, लेकिन यहाँ गति नहीं बोलेंगे, इसका जो लिटरेचर में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रस्ताव। ठीक है, दे अपोज द मोशन, उन्होंने प्रस्ताव को क्या किया बाबू, अपोज किया, विरोध किया उसका। चौथा था शी रेयरली कम्स टू दिस एरिया, वो बड़ा ही मुश्किल से ही आती है इस एरिया में। आगे आते हैं नीचे, क्यों है ये सेंटेंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस फैक्ट और आइडियाज। सही बात है, एक सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मैंने शुरुआत में ही चैप्टर शुरू करने के समय ही बताया था, उसका डेफिनेशन जो है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ भी वही चीज़ दिया है कि हाँ, एक सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है। ठीक है, वो क्या करता है बाबू, फैक्ट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, द स्टेटमेंट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि जो फैक्ट्स वो बता रहा है, आइडियाज़ वो दे रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। सिंपल सा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि हाँ आपने खाना खाया है ना, तो मैं अगर नहीं खाया हूँगा तो बोला नहीं मैंने नहीं खाया, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अगर मैंने खा लिया रहूँगा तो मैं बोलूँगा हाँ मैंने खा लिया है, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव है। आगे देखेंगे, उसके नीचे वाले पॉइंट्स पे आते हैं। द कॉमनेस्ट negatives are indicated by no or not after the verb। सही बात है, हम जब भी यहाँ पे नेगेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं, नो बोलते हैं। अगर डब्ल्यू ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है कि हाँ डिड यू डू दिस, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया, नो आई डिडंट। तो वहाँ पे क्या रहता है, ठीक है, बताना चाहूँगा मैं आपको कि नेगेटिव को जब भी डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो उसको नो या फिर वो नॉट के साथ उसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, आई हैव नॉट डन दिस, मैंने यह काम नहीं किया है। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा नॉट आता है बाबू। कभी भी आप देखेंगे नॉट क्या आता है, एक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। ठीक है, नो भी कहते हैं। ठीक है, नो भी कहते हैं, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया। तीसरा जो पॉइंट है बाबू मेरा, ये है दीज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट नेगेटिव्स। इन्हें कहा जाता है, ठीक है, कि एकदम एक्सप्लिसिट। यहाँ पे एक्सप्लिसिट देख के आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, ये क्या करता है, नेगेटिव को एकदम सुनिश्चित करता है कि हाँ ये सेंटेंस वही है, स्पष्ट रूप से बताता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को आप। एक्सप्लिसिट जो नेगेटिव है बाबू, उसको देख के डरना नहीं है, अरे पहले तो पढ़ा ही नहीं था। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम निश्चित रूप से, एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट दिखेगा। अगर मुझसे किसी ने पूछा आपने खाना खाया, नहीं मैंने नहीं खाया, ये एकदम एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल निश्चित है, मैं जानता हूँ मैंने खाना नहीं खाया तो मैं बता रहा हूँ, यही एक्सप्लिसिट होता है। तो आप इसे देख के थोड़ा, ये रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम नेगेटिव्स आर कैरिड बाय प्रीफिक्सेस। सही बात है भाई, आप प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप लोग हिंदी का जो व्याकरण होता है उसमें आपने पढ़ा होगा उपसर्ग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होता है बाबू, जो वर्ड्स के पहले कुछ वर्ड ऐड किए जाते हैं। इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब क्या है, प्रीफिक्स है, यानी उस वर्ड के पहले फिक्स करना। तो उसको जब ये ऐड करते हैं कुछ वर्ड को, और वो वर्ड कौन कौन सा होता है, द रूट इज पॉजिटिव। जो वर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके साथ जो वर्ड
ऐड किया जाता है, जो प्रीफिक्स होता है वो लगने से वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड है बाबू? इनकरेक्ट, आप आई एन लिखा हुआ है, इन है, आई एम है, यू एन है, अनडाउटफुल, नन है, नॉन, यहाँ पे नॉन दिया हुआ है, एंड डिस दिया हुआ है, डी आई एस। ये सारे जब भी किसी वर्ड में ऐड कर दिए जाते हैं ना तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इनका रूट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। रूट ऑफ पॉजिटिव कैसे होता है? उसमें तो हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं। अगर ये सारे ऐड कर देते हैं हम जब भी आई एन, आई एम, यू एन, एन ओ एन, नॉन, एंड डी आई एस, तो वहाँ पे मुझे नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है बाबू, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, इससे ही पता चल जाएगा कि हाँ ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। दीज आर कॉल्ड एफिक्सल नेगेटिव्स। अब इसे क्या कहा जाता है? एफिक्सल नेगेटिव, यानी एफिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब क्या होता है कि एफिक्सल प्रत्यय, आप लोग जानते हैं बाबू, प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में, ठीक है। वही है एफिक्स। कुछ वर्ड जोड़ के बना दिया जाता है, उसमें नॉट लगाने की बाबू ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेगेटिव्स कैन बी इंडिविजुअल वर्ड्स कॉल्ड इम्प्लिसिट नेगेटिव्स, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे थे कि नेगेटिव्स क्या है, कि वो नो नॉट में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे हैं प्रीफिक्सेस हैं, आई एन, यू एन, ठीक है, डी आई एस, डिस। तो ये सारा क्या था? ये प्रीफिक्स का पार्ट था, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है यहाँ पे इंडिविजुअल्स वर्ड्स आर कॉल्ड इम्प्लिसिट। कुछ नेगेटिव्स ऐसे हैं जो इम्प्लिसिट है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं, ठीक है। वो इम्प्लिसिट कौन कौन सा हो सकता है बाबू, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेगेटिव्स कैन बी कैरिड इन वर्ड्स लाइक नो बडी, नेवर, नो वेयर, फ्यू, सेल्डम। दीज आर नॉन वर्बल, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया था, नेगेटिव्स कैन बी इंडिविजुअल वर्ड्स। नेगेटिव्स क्या होता है? अकेले भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसी को इम्प्लिसिट कहा जाता है। वो कैसे होता है? थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपने खाना खाया है, ठीक है, तो आपने बोला, आप एक छोटा सा ही वर्ड बोला नो, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप वो बोल देंगे तो उसके आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, नो। तो हो सकता है कोई रीज़न होगा, अगर पूछा तो पूछा, नहीं तो अलग चीज़ बताते ही हैं लोग, रीज़न बताते ही हैं, ठीक है। तो वो हमारा इम्प्लिसिट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अप्रत्यक्ष क्या हुआ? तो मतलब डायरेक्टली ना आके इनडायरेक्टली आया, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेगेटिव्स कैन बी कैरिड इन वर्ड्स लाइक नो बडी, नो वेयर, फ्यू, सेल्डम। दीज आर कॉल्ड नॉन वर्बल। अब ये सारा क्या है बाबू? नॉन वर्बल है। कौन कौन सा? नो बडी, नेवर, नो वेयर, फ्यू, सेल्डम, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ये भी नेगेटिव का ही एक पार्ट है, जो नेगेटिव मतलब नकारात्मक शो करता है, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। और नॉन वर्बल क्या हुआ? इसका मतलब कहा जाता है अशाब्दिक बोलते हैं इसको, ठीक है। मौखिक रूप से जो बोलना रहता है उसको तो वर्बल बोलते हैं, जो मौखिक रूप से नहीं बोला गया वो नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, और किसी को भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, आप एक बार नहीं 10 बार उस चीज़ को पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे एकदम पूछते रहना है बाबू आपको, ये याद रखिएगा आप लोग। एक बार नहीं, जितना हो सके कि सर ये पॉइंट नहीं है, ये बता दीजिए आप, तो डेफिनेटली मैं इसमें आपकी मदद करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ट्राई आउट दिया हुआ है, यानी कुछ बनाने के लिए कह रहा है, आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट इन द नेगेटिव एंड देन इन द पॉजिटिव। कह रहा है कि सवालों का जो जवाब है पहले आप नेगेटिव में दीजिए
और फिर पॉजिटिव में दीजिए। तो पहला यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बना दिया है, डू यू लाइक डांसिंग? नो आई डोंट लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग। ऐसे ही करके बाबू आपको ये जो एक्सरसाइज जो है वो आप बना लीजिएगा और आप मुझे भेजिएगा यही व्हाट्सएप ग्रुप पर, और मैं यहाँ पे देखूँगा। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी डाउट्स होता है आप डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी क्या है कि हाँ टाइम टाइम जो रहता है 10 से 12 का, उस समय आप लोग क्वेश्चन में, तो आप घर से ही इसको लिख लें, नोटबुक में लिख लें कि सर से मुझे ये चीज़ पूछना है, पॉइंट आउट कर लीजिए, उसका पिक लीजिए, भेजिए मेरे पास, मैं उसको ऑडियो के थ्रू सॉर्ट आउट करूँगा। और पूछना एकदम है, सवाल पूछना एकदम है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम पूछना है आप लोगों को। आगे देखिएगा, ये एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर, जो है पेज नंबर 9। यहाँ पे आइडेंटिफाई, जो बी एक्सरसाइज है बाबू, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नेगेटिव इन द सेंटेंसेस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि नेगेटिव्स में भी कौन कौन सा टाइप है। जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पे अभी डिस्कस किया गया है, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक अफिक्सल नेगेटिव होता है, ठीक है, एक नॉन वर्बल नेगेटिव्स होता है। तो ये आपको इसमें ढूंढना है और ये एक्सरसाइज आप लोग बना के देखेंगे, मैं चेक करूंगा, जिनका गलत होगा उसके नीचे मैं उसको करेक्ट करके मैसेज के थ्रू आंसर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, रीराइट द सेंटेंसेस इन द एप्रोप्रिएट नेगेटिव, ठीक है। अब कह रहा है ये जो सेंटेंस दिया गया है आप उसको फिर से राइट कीजिए और नेगेटिव वे में लिखिए, नेगेटिव बनाइए, दैट्स इट। आगे देखिएगा, कह रहा है कीप इन माइंड। ये पेज नंबर 10 में आप लोग देखेंगे, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, एक लड़का सर पे हाथ रखा हुआ है और लिखा है कीप इन माइंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सही बात है, डिक्लेरेटिव जो होता है, जो स्टेटमेंट होता है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव आर ऑफ 4 काइंड्स, और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहला है हमारा एक्सप्लिसिट है, दूसरा है एफिक्सल है, तीसरा है इम्प्लिसिट है और चौथा है नॉन वर्बल। ये एकदम दिमाग में रखना है, आप बिल्कुल स्टडी ही करना है और आपको बनाना है बाबू। ये एक्सरसाइज जो मैंने दिया है बनाना है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 11। यहाँ पे जो हमारा है एक्सरसाइज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है बाबू, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर में क्या है, कोई लड़का दौड़ रहा है, उसके पीछे डॉगी लगा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं, अंडरस्टैंड करके जो दिया है वो क्या कहना चाहता है। द फ्राइटेंड बॉय रैन फ्रॉम द बार्किंग डॉग, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊंगा, यहाँ पे बीच में एक ब्लू कलर का लाइन दिया हुआ है, छोटा सा लाइन है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्यों था। ऑल ऑफ अस लव म्यूजिक, ठीक है। ही बॉट दिस न्यू शर्ट यस्टरडे, ठीक है। अब आते हैं लेट्स लर्न पे, और उसके बारे में ये अंडरस्टैंड करने के लिए दिया है ना, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, इसके थ्रू मैं उस पर आता हूँ। अ सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सही बात है, एक ये जो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और दूसरा जो रहता है वो वर्ब जिसे हम लोग बोलते हैं वो प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। तभी ना एक मतलब जैसा ही मैंने शुरुआत में ही बोला था कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वो समूह जो संपूर्ण भाव दे उसे वाक्य कहते हैं। तो अगर सेंटेंस में अगर उसका भाव नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं माना जाता है ग्रामर में। आप लोग एकदम इस चीज़ में एकदम 100% इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर सेंटेंस से आपका सेंस नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस या तो गलत है या बिल्कुल ही गलत है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत है। सेंटेंस से सेंस निकलना चाहिए तब जाके वो सेंटेंस होता है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है बाबू।
ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट है एंड द प्रेडिकेट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता को बोलते हैं जो काम करता है, और वर्ब क्या होता है बाबू, कर्म को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो दिखा हुआ अ सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, यानी सब्जेक्ट हुआ एक, हमारा प्रेडिकेट हुआ। द सब्जेक्ट कॉन्टेंस द सब्जेक्ट यूजुअली अ नाउन, नाउन के बाद देखिएगा ब्रैकेट में दिया हुआ है अ प्लेस, पर्सन और थिंग एंड इट्स क्वालिफायर्स। सही बात है, जब सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं बाबू, वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, उसमें कोई पर्सन हो सकता है, या फिर प्लेस हो सकता है, जगह, या फिर कोई चीज़ें हो सकती हैं, और उसके साथ जो रहता है क्वालिफायर्स रहता है, यानी उसके साथ जो लगा रहेगा उसका विशेषण लगा रहेगा कि वो है क्या चीज़, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द प्रेडिकेट इज मेड ऑफ अ वर्ब। सही बात है कि प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब का ही एक रूप होता है बाबू, ठीक है। द एक्शन बीइंग परफॉर्म एंड इट्स मॉडिफायर, जैसा कि मैंने बताया है वर्ब क्या होता है, क्रिया को बोलते हैं, मॉडिफाई करता है बाबू, वो इज एन एक्शन वर्ड होता है वर्ब हमारा, ठीक है। और वो मॉडिफाई करता है, वो काम को, जिस काम को हम लोग करते हैं वही वर्ब है बाबू, ठीक है। तो अब आते हैं जो अंडरस्टैंड का जो सेंटेंस था वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फ्राइटेंड बॉय रैन फ्रॉम द बार्किंग डॉग, जो फ्राइटेंड बॉय लिखा हुआ है ना, वहाँ पे देखिएगा एक लाइन दिया हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। द फ्राइटेंड बॉय ये हमारा सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। द फ्राइटेंड बॉय जो है यानी डरा हुआ लड़का सब्जेक्ट है। इसके बाद वाला जो पार्ट है रैन फ्रॉम द बार्किंग डॉग, यानी वो भाग किससे रहा है, कुत्ते से भाग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे द फ्राइटेंड बॉय जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, और जो रैन फ्रॉम द बार्किंग डॉग है ये मेरा प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं ऑल ऑफ अस लव म्यूजिक। ऑल ऑफ अस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है बाबू, ठीक है। लव म्यूजिक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, लव क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, यानी सभी लोग म्यूजिक पसंद करते हैं, सभी लोग, मैं नहीं, आप नहीं, सभी लोग, सबको म्यूजिक अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरा जो सेंटेंस दिया हुआ है ही बॉट दिस न्यू शर्ट यस्टरडे, ये कह रहा है कि उसने, ठीक है, कल क्या खरीदा बाबू, एक नया शर्ट। तो यहाँ पे ही जो है यही सब्जेक्ट है, और उसके बाद आने वाला वर्ब और जो अदर वर्ड्स हैं ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट हो गया। देखिएगा ही के बाद एक लाइन है दिया हुआ, ब्लू कलर का लाइन दिया हुआ है, छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया बॉट दिस शर्ट यस्टरडे, न्यू शर्ट। यह ही जो है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, दैट्स इट, ओके। आगे देखेंगे लेट्स लर्न, ये बता दिया, इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब कह रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, सर्कल द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंसेस। आपको सर्कल करना है प्रेडिकेट को, ना कि सब्जेक्ट को बाबू। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है प्रेडिकेट को आपको सर्कल करना है, घेरे लगाने हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा, आप लोग का ये होमवर्क है बाबू, ठीक है। इसके बाद जो कह रहा है नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। Underline the verb, circle the direct object and use round brackets for the indirect object in the predicate of these sentences. अब कह रहा है underline the verbs, circles the direct object and use round brackets for indirect object in the predicate of these sentences. अब यहाँ पे देखिए कह रहा है आपको अंडरलाइन करना है वर्ब को, क्रिया को, और सर्कल करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और यूज राउंड ब्रैकेट्स फॉर इनडायरेक्ट। और राउंड ब्रैकेट्स क्या करना है बाबू, आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए करना है, ठीक है, प्रेडिकेट टू दिस सेंटेंसेस। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको बताया ही नहीं है, इनडायरेक्ट बताया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। मैं बताना चाहूँगा, एक सिंपल सा एग्जांपल दे के मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मान लो कि मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ, मनीष कॉट अ फिश।
मनीष कॉट अ फिश, मनीष ने क्या किया, मछली पकड़ा। तो यहाँ पे अ फिश जो है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाबू, ये बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर मैं बोलूं गिव हर द केक, ठीक है, गिव हर द केक, उसे केक दीजिए, ये इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट इसमें क्या है, हर जो है बाबू वो इनडायरेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ बोल रहा हूं मैं, पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मनीष कॉट अ फिश, ये डायरेक्टली काम हो रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, गिव हर द केक, यानी दूसरे को बता रहे हैं, दूसरे को कुछ देने के लिए कह रहे हैं। गिव और हर क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी को आपको इसमें क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और राउंड ब्रैकेट्स करना है आपको बाबू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आप ये करके दिखाइए। और जो भी चीज़ आपको नहीं आता है, आप एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सीखने के लिए हैं, आपका काम है। अगर मुझे नहीं आता है तो हम टीचर से पूछेंगे, और पूछने में शर्माना नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जितना भी होमवर्क दिया गया है आप लोग करेंगे, ओके। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।